नमस्कार दोस्तों, मैं अंशी पांडे अपने चैनल अंशी बी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हरदम की तरह जय माँ तुलसी ज़रूर लिखना। चलो, कार्तिक माह में स्नान से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, दीपदान करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, जो है कार्तिक माह स्नान दान की क्या पुण्य है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कार्तिक मास से जुड़ी इस वीडियो में करेंगे। बने रहिए आप मेरे चैनल अंशी बी में। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर देना। बेल आइकन प्रेस कर लेना, जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर देना, प्लीज़ एक छोटी सी लाइक भी कर देना। चलो अब जान लेते हैं बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कार्तिक मास से संबंधित। सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी प्रकार कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है। कार्तिक मास का महीना बहुत ही पावन और पवित्र महीना होता है। ये पूरे महीना माँ लक्ष्मी जी का जो है दिन रहता है। इसमें पूरे इसी महीने में, कार्तिक महीने में देव उठनी एकादशी को जो है विष्णु जी 4 महीने सो के जो है जागते हैं। कार्तिक मास का जो है ये नियम है कि हमें जो है सुबह स्नान ध्यान करके उसके बाद हमको जो है तुलसी माँ की पूजा अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में वैसे हमको डेली करना चाहिए तुलसी माँ का पूजा, लेकिन कार्तिक मास में इसका विशेष जो है पूजा बताई गई है, विशेष दीपदान बताया गया है। तो आप जो है कार्तिक मास में अवश्य दीपदान करिए और तुलसी माँ का पूजा आप सुबह शाम जरूर करिए। सुबह स्नान करने के बाद आप दीपक जलाइए, माँ तुलसी का पूजा करिए, 7 परिक्रमा करिए। आप यदि जो है संभव नहीं है, जगह नहीं है 7 परिक्रमा करने के, घूमने के, तो आप जहाँ जिस ही जगह पर खड़े हो वहीं जो है माँ तुलसी का ध्यान करके आप 7 बार परिक्रमा कर सकते हैं। शाम को भी आप स्नान करना चाहते हैं तो स्नान कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है हाथ पैर धुल के पानी का छिड़काव ऊपर करके गंगा जल का, उसके बाद आप कपड़ा चेंज करके भी सेम ऐसे पूजा जो हमको करना है। रविवार के दिन, अमावस्या के दिन, एकादशी के दिन और जो है मैं तुलसी माता में जल को नहीं डालती हूँ, लेकिन दीपदान और पूजा हम जरूर करेंगे। दूरी से बैठ के दीपदान लगा देंगे, उसके बाद माँ से प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे। सिर्फ जल छोड़ना वर्जित है, ना कि पूजा करना। पूजा आपको अवश्य करना है। कार्तिक मास में कोई व्यक्ति जो है न नाखून कटवाते हैं, न बाल कटाते हैं, न मांस मदिरा का सेवन करते हैं, न जो है तामसिक चीज़ लहसुन प्याज का भी सेवन करते हैं। और कुछ लोग इसमें जो है व्रत भी रखते हैं। कार्तिक मास में पूरे महीने का सारा दिन व्रत रखेंगे और शाम को सात्विक भोजन करेंगे। लेकिन भोजन का जो अन्न होना चाहिए वो अपने ही घर पे भोजन करना चाहिए, किसी अन्य के घर नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका फल जो है उसको प्राप्त होता है। इसलिए आप इस बात को विशेष ध्यान देना कि अपने ही घर का खाना खाना है और अपने ही घर का दीपदान जो है करना है, किसी से लेके नहीं करना है। इसमें गंगा स्नान की बहुत बड़ी महत्व बताई गई है। जो है गंगा स्नान जो है कार्तिक मास में करने से 100 मेघ यज्ञ के समान हमको फल की प्राप्ति होती है। चलो अब जान लेते हैं कार्तिक मास के 7 कौन कौन से नियम हैं। पहला जो है दीपदान, इसमें दीपदान का बहुत महत्व है। दूसरा जो है तुलसी पूजा, वैसे तो हर महीने में किया जाता है लेकिन कार्तिक मास में विशेष किया जाता है। भूमि पर सोना आप देख लेना, कीड़े मकोड़े का स्थान हो तो आप स्वच्छ बिस्तर भी सो। तेल ना लगाना, इसमें तेल का लगाना वर्जित है। इसमें एक ही दिन तेल लगाया जाता है, जो है वो नरक चतुर्दशी को। द्विदल ब्रह्मचर्य का पालन करना और संयम रखना, इसमें पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। तन और मन दोनों से
ब्रह्मचर्य का पालन करने से बहुत गुना लाभ जो है पुण्य की प्राप्ति होती है, हमको लाभ की प्राप्ति होती है। और संयम रखना चाहिए, सात्विक विचार जो है मन में रखना चाहिए। इससे बहुत सारे व्रत त्यौहार है। 10 अक्टूबर शुक्रवार को करवा चौथ है, 13 अक्टूबर सोमवार को अहोई अष्टमी है, 17 अक्टूबर को रमा एकादशी है, 18 अक्टूबर को शनिवार धनतेरस है, 19 अक्टूबर रविवार को काली चौदस है, 20 अक्टूबर सोमवार को नरक चतुर्दशी है, 21 अक्टूबर मंगलवार की कार्तिक अमावस्या है, देव दीपावली जिसको दीपावली बोला जाता है, देव दीपावली में दीपावली बोला जाता है। 22 अक्टूबर गुरुवार बुधवार के दिन गोवर्धन पूजा है, 23 अक्टूबर गुरुवार को भाई दूज है, 27 अक्टूबर सोमवार की छठ पूजा है, 30 अक्टूबर गुरुवार को गोपाल कृष्णन है, 31 अक्टूबर शुक्रवार को अक्षय नवमी है, 1 नवंबर शनिवार प्रदोषनी एकादशी देवउठनी एकादशी है, 2 नवंबर रविवार तुलसी विवाह है जो है, 2 नवंबर रविवार को तुलसी विवाह है, 3 नवंबर सोमवार को सोम प्रदोष है, 4 नवंबर मंगलवार को मणिकर्णिका स्नान है, 5 नवंबर बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली के रूप में जो मनाया जाता है, इसी दिन कार्तिक मास की समाप्ति होती है। 5 नवंबर बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा को हम देव दीपावली मनाते हैं। इसी दिन कार्तिक मास की समाप्ति होती है, इसलिए इसका नाम देव दीपावली पड़ा। कार्तिक मास में इसी दिन पूर्णिमा के दिन स्नान ध्यान करके जो है कार्तिक मास में इसका कई गुना फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को अवश्य आप गंगा जी में स्नान अवश्य करना, हो सके तो, ना हो सके तो आप गंगा जल डाल के घर पे भी स्नान कर सकते हैं। और उसके दूसरे दिन आप जो है दान करना, जरूर करना ये काम, क्योंकि कार्तिक में किया गया जो है कोई भी दान और पुण्य कई गुना फल की प्राप्ति देता है, इसलिए आप इस कार्य को अवश्य। आशा करती हूँ कि कार्तिक मास से संबंधित सारी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, और जो है ये वीडियो आपके लिए बहुत जो है लाभकारी होगा। मेरा वीडियो यहीं तक था, अब मैं आपको मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद जो है। जय माँ तुलसी।